ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या निकालना है, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है किन के बीच, अर्थ और कोई एक ऑब्जेक्ट दिया है उसके बीच में। ऑब्जेक्ट का हमें मास भी पता है कितना है 1 kg, ठीक है। ऑन इट्स सरफेस मास ऑफ द अर्थ भी हमें दिया हुआ है एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ भी हमें दिया हुआ है। तो हमें पता है कि हम लोग फोर्स कैसे निकालते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू जी इंटू एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का ये फॉर्मूला है। अब देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या है। देखो बड़ा वाला जी का वैल्यू हमें पता है, वो होता है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg। ओके, हमारे पास मास है क्या, मास ऑफ द अर्थ है क्या, यस हमारे पास मास ऑफ द अर्थ भी है। मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg। ये मुझे यहाँ से मिला, ऑलरेडी गिवन है, देखो ठीक है। ये स्मॉल m क्या होता है, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, तो मैं उसको भी लिख लेती हूँ, वो है 1 kg। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस अर्थ के केस में रेडियस होता है, ये है 6.4 इंटू 10⁻6, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो देखो हमारे पास सारे वैल्यूज़ हैं। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करेंगे। हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो देखो बड़ा वाला जी हम लिखेंगे 6.7 इंटू 10⁻11। एम कैपिटल एम जो है वो मास ऑफ द अर्थ है, जो कि 6 इंटू 10⁻24 है। स्मॉल एम इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ 1 kg। नीचे आएगा डिस्टेंस मतलब रेडियस, तो रेडियस यहाँ पे मैं r लिख देती हूँ। तो रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10⁻6, लेकिन देखो फॉर्मूला में यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, यहाँ पे स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो क्या होगा 6.7 इंटू 6 लिख लिया मैंने, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सारी क्वांटिटी ऐसे ही होगी। यहाँ पे देखो 10 टू द पावर -11 है और यहाँ पे 10 टू द पावर 24 है, फ्रैक्शन हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटू 10⁻13 आ जाएगा, राइट। 24 में से 11 गया तो 13 आ जाएगा। नीचे क्या होगा, नीचे होगा देखो 6.4 टॉइस है, तो 6.4 इंटू 6.4, यहाँ पे 10 पावर 6 है, मतलब वो 12 हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी क्या होगा, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 11 है, तो 12 कट जाएगा, यहाँ पे 10 टू द पावर 1 ही बचेगा, तो हम लिख देंगे 6.7 इंटू 6 इंटू 10, और नीचे क्या बचेगा 6.4 इंटू 6.4। अब देखो हम कटिंग कर सकते हैं। ये देखो 2 को 3 से 2 3 जा 2 जा, तो यहाँ पे हमें क्या मिला 6.7 इंटू 3 इंटू 10 अपॉन 3.2 इंटू 6.4, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग अगर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे डेसिमल हट जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 67 इंटू 3 इंटू 10 बाय 32 इंटू 6.4 हो जाएगा। 67 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगी, वो आ जाएगा 201 इंटू 10, और यहाँ पे मैं 32 को 6.4 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो वो आ जाएगा 204.8, ठीक है। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ये 10 से, तो ये हो जाएगा 2010, और नीचे हो जाएगा 204.8। अब देखो मुझे डेसिमल हटाना है, तो मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये नंबर हो जाएगा 20100 अपॉन 20100, और नीचे हो जाएगा 2048। तो देखो डेसिमल हटाने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा और यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, तो मैंने नंबर वैसे ही लिख दिया है। अब मुझे इसको डिवाइड करना है। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली डिवाइड कर लेंगे, वो ज़्यादा इजी होगा, तो मैं डायरेक्टली डिवाइड कर देती हूँ। 20100 और यहाँ पे 2048, ठीक है।
यहाँ पे देखो हम मैं 9 टाइम लूँगी ना तो ये आ जाएगा 18432 सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तो ये आ जाएगा 1668। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल दे दिया। ठीक है, मैं 8 टाइम ले लेती हूँ, 8 टाइम लूँगी तो आ जाएगा 16384। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 69200। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पर वापस से एक ज़ीरो लगा देती हूँ और मैं इस बार 1 टाइम ही लूँगी। 1 टाइम लूँगी तो आ जाएगा 2048। इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये आ जाएगा 912। तो देखो डेसिमल के बाद मैंने 2 नंबर ले लिया है तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, F इक्वल टू क्या आ जाएगा 9.81 न्यूटन। इसको हम राउंड फिगर करेंगे तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन। आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू।